नीचे इसका हिंदी अनुवाद भावनाओं और सरल भाषा के साथ दिया गया है। प्रोसेस्ड कार्ब्स को हटाना और जंक फूड से दूरी बनाना। जब आप प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे पिज़्ज़ा, कुकीज़, केक आदि को अपनी डाइट से निकालते हैं, तो आप केवल कार्ब्स हटा रहे होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फैट और कैलोरीज भी हटा रहे होते हैं। यही वजह है कि लो कार्ब डाइट अक्सर काम करती दिखती है। लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है। एक लो कार्ब और लो फाइबर डाइट कब्ज कॉन्स्टेंट का कारण बन सकती है। साथ ही इससे मानसिक थकान या थकावट भी महसूस हो सकती है। लो कार्ब डाइट से शरीर ज्यादा यूरिन बनाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये अच्छा है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन इस दौरान आपको ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए ताकि शरीर में तरलता बनी रहे। शुरुआत में थकावट होना आम है। जब शरीर लो कार्ब डाइट के साथ एडजस्ट करता है, तब थकावट महसूस हो सकती है। ये नॉर्मल। यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप ज्यादा एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने फ्रुक्टोज जैसे शुगर भी हटा दिया है, तो यूरिक एसिड जरूरी नहीं कि ज्यादा बढ़े। सांसों की गंध में बदलाव। लो कार्ब डाइट में सांसों से एक अजीब सी गंध आ सकती है। कुछ इसे जूसी फ्रूट च्यूइंग गम जैसी बताते हैं, तो कुछ लोग इसे पेंट थिनर जैसी गंध कहते हैं। यह वास्तव में आपके शरीर से निकल रहे कीटोन की वजह से होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं। मैं सख्त लो कार्ब डाइट को गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं सुझाता। इस समय शरीर को सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जैसे अमीनो एसिड या ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाना। जब प्रोटीन टूटता है तो नाइट्रोजन निकलता है, जो अमोनिया बनकर यूरिया में बदलता है और यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। इसलिए ऐसे डाइट में पानी खूब पीना जरूरी है। कीटोन क्या है? जब आप फैट बर्न करते हैं तो आपका शरीर कीटोन बनाता है। ये आपके मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत बन जाते हैं। लो कार्ब डाइट उपवास जैसी होती है। इसमें शरीर की मेटाबॉलिक स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आप उपवास कर रहे हों। अगर आपके शरीर को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो वो फैट और प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी बनाता है। आपको ये जानना चाहिए कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं और कैसे एटीपी एनर्जी यूनिट बनती है। साथ ही ये भी समझें कि कैसे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स एनर्जी में बदलते हैं। किसी भी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा या कम होना आपके मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर सकता है, खासकर लो कार्ब डाइट में। भावनात्मक टोन चिंता की जगह जानकारी देने वाला स्वर है। जहां जरूरी हो वहां चेतावनी दी गई है, जैसे गर्भवती महिलाएं। थोड़ा वैज्ञानिक लेकिन समझने लायक ढंग से समझाया गया है। अगर आप चाहे तो इसका पीडीएफ या माइंड मैप